नमस्कार दोस्तों, अर्पण संहिता यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 2 महीनों से ऊपर हो गए हैं लॉकडाउन के। तो लॉकडाउन में घर में रहने के दुष्प्रभाव पर इम्यून सिस्टम हो सकता है कमज़ोर। इसके संदर्भ में आप सभी के समक्ष एक वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों वैश्विक महामारी कोरोना के द्वारा लगभग पिछले करीब 2.5 महीने से दुनिया भर के लोग घरों में कैद हैं। लॉकडाउन के कारण लोग बस ज़रूरी सामान खरीदने के लिए कभी कभार बाहर निकलते हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि कोविड-19 महामारी को फैलने से रोका जा सके। लेकिन घरों में रहने के कुछ ऐसे दुष्प्रभाव हैं जो हमें कोरोना वायरस से लड़ने में कमज़ोर बना रहे हैं। यानी दिन रात भर में रहने से हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो सकता है, जिससे शरीर में अन्य बीमारियां भी घर कर सकती हैं। इंसान का विकास दिन और रात 24 घंटों के हिसाब से हुआ है। हमारे शरीर के अंदर मौजूद सर्केडियन क्लॉक या शरीर की जैविक घड़ी सूरज के उजाले और रात के अंधेरे से तालमेल बनाकर चलती है। सूरज की किरणों से हमें विटामिन डी मिलता है। ये विटामिन हमारे दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाता है। विटामिन डी हमारे फेफड़ों की रोगों से लड़ने की क्षमता को भी मजबूत करता है। कोई संक्रमण होने पर फेफड़ों के अंदरूनी हिस्सों की ऊपरी परत से पेप्टाइड निकलते हैं जो बैक्टीरिया और वायरस का खात्मा करते हैं। इस पेप्टाइड और कैथोलिडिसिन कहते हैं जो हमारे बी और टी इम्यून सिस्टम को भी मजबूत देता है। जिन लोगों में विटामिन डी की कमी होती है उन्हें सांस की नली में वायरस का इन्फेक्शन होने की आशंका अधिक होती है। वैज्ञानिक इस बात का पता लगा रहे हैं कि क्या विटामिन डी के सप्लीमेंट लेने से कोविड-19 से लड़ने में मदद मिल सकती है। डबलिन के ट्रिनिटी कॉलेज की रिसर्चर रोज कैनी के रिसर्च के मुताबिक इटली और स्पेन में कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों में विटामिन डी की भारी कमी पाई गई। इन जगहों पर लोगों के घरों के भीतर रहते हैं, बाहर निकलने पर सनस्क्रीन का प्रयोग करते हैं। इसी कारण से उनमें विटामिन डी की कमी होती है। विटामिन डी के सप्लीमेंट लेने से बेहतर है कि सूरज की रोशनी से उसे हासिल किया जाए। लॉकडाउन के कारण लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं तो उनके व्यायाम करने में भी कमी आई है, जबकि इससे तनाव को कम करने में काफ़ी मदद मिलती है। तनाव कम होता है तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक काम करती है। अगर पार्क, बगीचे या हरे भरे इलाके में वर्जिश करते हैं तो कुदरत के करीब होने से भी आप ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों से बचते हैं। इससे डायबिटीज़ से भी बचने में मदद मिलती है। बाहर घूमने फिरने में अकेलापन भी दूर होता है। हम अन्य लोगों के संपर्क में आते हैं, इससे हमारे मस्तिष्क को आराम करने और रिकवर करने में भी मदद मिलती है। कुछ रिसर्च में ये भी पाया गया है कि पेड़ हमारे इम्यून सिस्टम पर सीधा असर डालते हैं। पेड़ों के आसपास अधिक समय बिताने से हमारे शरीर की रोगों में प्रतिरोधक कोशिकाएं अधिक सक्रिय होती हैं। ये कोशिकाएं वायरस और कैंसर की कोशिकाओं का पता लगाकर उन्हें खत्म कर देती हैं। जापान में हुए एक अध्ययन के अनुसार पेड़ों के आसपास रहने से इंसान के साथ फाइटोनाइट्स नाम के तत्व को अपने अंदर लेते हैं, जिसका हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में बड़ा योगदान होता है। बाहर घूमने फिरने से हमारी नींद पर भी फर्क पड़ता है। लॉकडाउन के दौरान घर में बंद रहने के कारण हमारे शरीर की घड़ी की लय बिगड़ गई है, जिससे नींद पर भी बुरा असर पड़ रहा है। सुबह देर तक सोते रहना और रात में देर तक जागने रहने का सिलसिला हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अगर कोई लंबे समय तक घर से बाहर नहीं निकलता उसके शरीर की जैविक घड़ी बिगड़ जाती है। जो लोग सुबह का वक्त खुली हवा और रोशनी से गुजारते हैं उन्हें नींद बेहतर आती है, उनकी नींद में खलल भी कम पड़ता है। जो लोग बंद घरों में बिजली की रोशनी में रहते हैं उनकी नींद परेशान करती है। रोशनी का हमारे इम्यून सिस्टम से सीधे ताल्लुक भले ना हो, ये नींद से सीधे तौर पर जुड़ी है। सुबह जल्दी उठने से रात में अच्छी नींद आती है। अच्छी नींद तनाव और डिप्रेशन से बचाती है और इनसे दूर रहने पर हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर ढंग से काम करता है। सुबह की रोशनी में टहलना और सूरज की किरणों से विटामिन डी हासिल करना हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत करता है। तो दोस्तों लॉकडाउन में घर रहने के जो दुष्प्रभाव है जिससे इम्यून सिस्टम हो सकता है कमज़ोर, उससे बच के रहिए और सुबह सुबह टहलना जारी रखिए। योग या प्राणायाम या फिर केवल वैसे ही मामूली चहलकदमी करते रहिए और अपने इम्यून सिस्टम को बरकरार रखिए तथा रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाइए। और इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब